जा रहा है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहा गया है कि a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of the days on one has taken food in the mess. When a student A take food for 20 days, C has to pay rupees 1000 as a hostel charges, where a student B who take food for 26 days pays rupees 1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and cost for food per day. तो थोड़ा आसान है, सिंपल लॉजिक लेंगे। Let the fixed charge be rupees X and यहां पर the cost of food per day is equal to rupees y according to क्वेश्चन। फिक्स चार्ज तो उसे देना ही देना है और उसके बाद जो है पहला ए ने कितने दिन तक फूड लिया तो 20 डे, तो हियर इज द 20y इज इक्वल टू रुपीज 1000, तो यहां पर 1000 रुपीज, यहां हो गया x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Again, the hostel charge where the student B who take food 26 days. तो again जो है x plus 26y is equal to charge is 1180. 1180. तो x plus 26y minus 1180 is equal to 0. Equation number 2. इन दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो ये जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व करें, इसलिए मैंने केवल यहाँ पर इक्वेशन बना करके आपकी हेल्प किया। इसे आपको अपनी फेयर कॉपी पे करना ही है। नेक्स्ट सेकेंड पोर्शन इज here second कहा जा रहा है कि a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1 upon 4 when 8 is added its denominator, find the fraction। तो जहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां लिख देते हैं let the numerator be x and denominator be y according to question। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 if when 1 is subtracted from numerator। अगर हम x में से 1 को माइनस कर दें तो फ्रैक्शन बिकम 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर ले, here is 3x minus 3 equal to y, 3x minus y minus 3 equal to 0, this is equation number first। Again फिर कह रहा है कि it become 1/4 when 8 is added its denominator, यानी कि x upon y plus 8 it become a 1/4, so 4x equal to y plus का 8, 4x minus y minus 8 equal to 0, this is equation number 2। और इस इक्वेशन को आप आसानी से इसमें जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स पहला इक्वेशन है 3x minus y minus 3 equal to 0 and 4x minus y minus 8 equal to 0, और इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे किस मेथड से, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, यस स्कोर 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। यानी माइनस मार्किंग है और करेक्ट आंसर हो रहा है तो वहां पर उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, और जितने ही गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने गलत आंसर आ रहे हैं, उसके 1 मार्क्स उससे डिडक्ट कर लिए जा रहे हैं। ईच रॉन्ग आंसर
had 4 marks be awarded for each correct answer and 2 marks be deducted for each incorrect answer, then Yash would have to score 50 marks. अगर जो है वहां पर करेक्ट आंसर पर उसे जो है 4 मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो तो उसका स्कोर जो है 50 मार्क्स आता है। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट, आपको बताना है कि वो जो है इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे लेट दे राइट आंसर number of right answer be X and the number of wrong answer be Y. So students, here is according to question, क्योंकि माइनस हो रहा है तो वहां पर नेगेटिव साइन होगा। पहला क्वेश्चन है गॉट 40 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो 3 into x माइनस 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो y is equal to गॉट 40 मार्क्स implies that 3x minus y minus 40 equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन फिर कहा जा रहा है कि 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड ये 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, गॉट 50 implies that here is a 4x plus minus 2y minus 50 equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों से आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, योर आंसर टोटल number of question is equal to x plus y। तो इसमें जो है आप दोनों x की और y की वैल्यू लिख करके आप जब सम करेंगे तो टोटल नंबर इन अ टेस्ट, टोटल क्वेश्चन नंबर इन द टेस्ट आपको फाइंड हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान काम है और इसे हम जो है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पर इक्वेशन बना दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। द क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या कहता है उसको थोड़ा समझें। तो इसके बाद फोर्थ पार्ट कहता है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेस है, एक प्लेस यहाँ पर है ए और एक प्लेस है बी, और दोनों जो है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पार्ट हाईवे ऑन अ कार, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है स्टार्ट ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार जो है बी से स्टार्ट होती है। तो बी से स्टार्ट होती है तो एक at the same time if the cars travel in the same direction at a different speed they meet in a 5 hour। तो यहां से ये कार भी मान लीजिए यहां तक जाती है और ये यहां पर ये कार यहां से जाती है, दोनों एक प्लेस पर ये पॉइंट पी पर जा करके मिल जाती है। मान लीजिए ए कार, सिंपल सी बात है, ए कार की स्पीड ज्यादा होगी और बी कार की स्पीड जो है हमारी थोड़ी कम होगी। तो जब हम फास्ट चलेंगे तो 5 आवर में मान लीजिए कि ये जो है लेट द स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो ए और बी से एक ही डायरेक्शन में दोनों कार जब जाती हैं तो 5 आवर में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी एक दूसरे से मिल जाती है। तो ए कार जो है 5 आवर में जाएगी 5x और y कार भी जाएगी 5y। तो हम देख रहे हैं कि 5x की जो डिस्टेंस है उसमें से अगर 5y की डिस्टेंस को माइनस कर दें तो वी गेट 100 किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हो गया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू यहां पर 100
5 को कॉमन ले लिया जाए, x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 20 implies that x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 2 टाइम 3 टाइम जरूर पढ़ना चाहिए और उससे मालूम चलता है कि हमें जो है अगला स्टेप क्या उठाना है। तो ए प्लेस पर एक कार खड़ी है, बी प्लेस पर एक कार खड़ी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो वे जो है पी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो पी पॉइंट तक जाने में दोनों कार को कितना टाइम लगता है? दे टेक 5 आवर, 5 घंटे लगते हैं। तो ए कार की जो स्पीड होगी वो 5 घंटे में 5x जाएगी, बी कार की जो स्पीड होगी 5 घंटे में 5y जाएगी। तो 5x डिस्टेंस में से 5y डिस्टेंस को यदि हम माइनस करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस इज 100 किलोमीटर। हम उसके बेस पर यहाँ पर इक्वेशन बनाए और सिंप्लीफाई किए तो हमारा पहला इक्वेशन मिलता है x माइनस वाई। अब स्टूडेंट हम लोग जो है फिर से इसके आगे बढ़ते हैं और इसके अगले कंडीशन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अगली कंडीशन क्या कहता है उसको भी देखें। दो कार फिर से जो है दो प्लेस पर है, पहला प्लेस है ए और दूसरी प्लेस है बी। हियर इज अ ए एंड हियर इज अ बी। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बोथ आर 100 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि एक कार यहां से x की स्पीड से चलती है और दूसरी कार यहां से फिर इसके स्पीड से चलती है, तो दे मीट ईच अदर एट 1 आवर। तो x की स्पीड जो है एक कार की x किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में इसकी दूरी हो गई x, और यहां से जो है b कार जो चलती है उसकी दूरी हो गई y। तो अब यहां पर जो मिलने का पॉइंट है वो पॉइंट है P। तो हमने देखा कि AP प्लस PB ये टोटल डिस्टेंस हमारी 100 है, इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो x माइनस प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमें जो है दो इक्वेशन यहाँ पर फाइंड हो जाते हैं। पहला इक्वेशन मिलता है x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम जो है क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, केवल मैंने जो है अभी आपको तरीका सब बता दिया है। आप जब खुद से करेंगे तभी कुछ नया चीज सीखेंगे, इसलिए जो है आप इसे स्वयं से करके चेक करें। फिर इसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. अब बात यहाँ पर हो रही है रेक्टेंगल की। हम सभी रेक्टेंगुलर शेप से भली भांति परिचित हैं। Here is the length is x, breadth y. नेम चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं C and D। तो एरिया क्या हो जाएगी? एरिया इज इक्वल टू L इंटू B। तो यहां पर if L is equal to x and B is equal to y, so area A is equal to xy। Now, अब क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन की सिचुएशन को ठीक ढंग से समझेंगे नहीं तब तक जो है हमारा सारा प्रयास बेकार जाएगा। इसलिए पहले जरूरी है कि हम जो है इस क्वेश्चन के सेंस को समझें। क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। लेंथ को यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हो गया x को कितना रिड्यूस किया जा रहा है? 5 यूनिट। और उसके बाद एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी कि y प्लस 3 हम इंक्रीज करते हैं तो द एरिया विल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमारी क्या थी? xy में से 9 को हम जो है रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस माने होता है कम करना,
हम उसमें से उसको जो है उसकी वैल्यू को कम कर देंगे और हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इसको प्रोडक्ट करेंगे। तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9, दोनों साइड xy थे, गेट 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y और यहां पर माइनस का 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बड़ा आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए हम अपने काम को वैसे ही प्रोड्यूस करें, आगे बढ़ाएं। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि या इफ द वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं x प्लस 3 एंड द ब्रेथ भी बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी बढ़ा रहे हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हमारी क्या हो गई, xy प्लस 67 स्क्वायर यूनिट हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। अब बारी आती है इन दोनों को हम जो है प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करने की। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। हियर इज अ xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब हियर इज 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा कि यहां पर जो है हमने रेक्टेंगल की कंडीशन एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेथ की कंडीशन का अप्लाई करके हम इस सिचुएशन को एक जो है अलजेब्रिक रूप दिए और अलजेब्रिक रूप देकर के उसे हमने सॉल्व किया। तो हमें जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फाइंड हो गया और हम इसे आसानी से, अभी हमारे सिंपल इक्वेशन है, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब है कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड। लेकिन ये चैप्टर एक्सरसाइज हमारी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है, तो केवल ओनली अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे और आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या है आपका, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, y क्या है आपका, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लेंगे और बड़े आसानी से इस काम को हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने चारों मेथड, पहला ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना, एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकालना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने आंसर रिजल्ट को निकाला। तो यहां पर क्या था कि ये सभी जो है हमारे इक्वेशन जो थे वे लीनियर फॉर्म में थे और लीनियर फॉर्म में 2 वेरिएबल के इक्वेशन थे। इन सब में हम जो है इन चारों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मेथड आप कोई सा भी अप्लाई करें, रिजल्ट विल बी यूनिक। रिजल्ट कभी भी मेथड बदलने से चेंज नहीं होगा। इसलिए जो है आप आसानी से आप अपने को चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटिव मिस्टेक होनी स्वाभाविक है, वो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मैं बताता हूं मेरे से भी हो सकती है, वो डजंट मैटर। लेकिन जो है कई बार ऐसा होता है कि आप हमारे सामने रहते हो तो हम आप एक दूसरे के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। कई बार जो है जो मिस्टेक्स होती हैं वो सामने आप एक दूसरे से टैली करते हैं, उनका आंसर अलग आ रहा है, आपका आंसर अलग आ रहा है, तो आप अपने को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो है अभी आपके हमारे बीच में क्योंकि हम डायरेक्ट हम एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं देख रहे हैं, तो हम ये काम यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप उसे प्रैक्टिस करें, अपना आंसर मिलाएं, आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक को एक बार चेक कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपसे गलती हो गई है। वो नेचुरल है, कोई ऐसा नहीं है, सभी से गलतियां होती हैं, कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं होती। तो आप गलतियों को आप मिनिमाइज करें और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। कल हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ऐसे इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में नहीं है
क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना जो लीनियर फॉर्म में नहीं है, लेकिन उन्हें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम जब दोबारा सॉल्व करते हैं तो वो रिजल्ट हमारा लीनियर फॉर्म में आ जाता है। तो उसको हम अपने कन्वीनियंट किसी भी मेथड से हम उसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो कल की क्लास जो है केवल इसी पर हमारी होगी, और स्टूडेंट इसी प्रकार से आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। और आप लोगों ने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि www.bricsmath.com पर एक ऑनलाइन कंपटीशन क्विज आयोजित हो रहा है। ब्रिक्स कंट्री, जो 7 ब्रिक्स कंट्री हैं, इन सभी कंट्री के स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। आप इस पर जो है अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करें। ये क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ से स्कूल से आपको ये मैसेज भी कराया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।